लेजर यूनिट की एक पहचान ये भी है कि जो येलो कलर के स्टिकर देख रहे हैं, इस स्टिकर लगा हुआ जरूर मिलेगा जी लेजर यूनिट के ऊपर। ये स्टिकर आपको दो जगह पर लगे होते हैं, एक हमारा फ्यूजर यूनिट के ऊपर लगे होते हैं, दूसरा हमारा लेजर यूनिट के ऊपर लगे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके पास आया हूं। मेरा नाम दिनेश कुमार है। तो देखिए, मैं जो प्रिंटर्स में नेक्स्ट जो टॉपिक में लाया हूं वो लेजर प्रिंटर्स का ही है और लेजर यूनिट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और लेजर यूनिट के बारे में मैं फॉल्ट्स भी बताऊंगा और लेजर यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उन सभी का डिटेल्स में मैं बताऊँगा कि लेजर यूनिट किस तरीके से वर्क करता है, उसका वर्किंग कंसेप्ट क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं और उस फॉल्ट्स को कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जो आप चुटकियों में कहते हैं ना कि प्रिंटर हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं, आप इजी स्टेप में आप प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अब फोकस करता हूं प्रिंटर्स के ऊपर और प्रिंटर्स के ऊपर हम आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम इस प्रिंटर को ओपन करने जा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था किस तरीके से हमें ओपन करना होता है, चाहे वो 10-20 प्रिंटर हो या 10-20 प्लस हो या 1005 हो या 1018 हो। सबसे पहले इसके बैक साइड में कुछ स्क्रू लगे होते हैं, किसी में 2 भी स्क्रू लगे हो सकते हैं, किसी में 3। मैंने कंफर्म है कि 3 स्क्रू तो होते ही होते हैं। आपने अगर कम लगाए हैं तो 2 स्क्रू आपको मिलेंगे, चाहे लॉक के बेस पर ही लगा होगा। जो आपको स्क्रू मैं फिर दोबारा दिखा देना चाहता हूँ, 1, 2 और 3, ये तीनों स्क्रू आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि तीनों स्क्रू को हमें पहले ओपन करना है। 2 स्क्रू अगर आप ओपन कर लेते हैं तो दोनों साइड कवर ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये जो एल्युमिनियम के जो बॉडी देख रहे हैं, इस बॉडी को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमें इसे ओपन करने की जरूरत है नहीं, हमें केवल दोनों साइड बेस को ओपन करना है और लेजर यूनिट के ऊपर हमें जाना है। तो दोनों स्क्रू हमारा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद अब इसके बाद इस कवर को, जो टॉप कवर हम इसे बोलते हैं, टॉप कवर को ओपन कर लेंगे। टॉप कवर को ओपन करने के बाद साइड कवर को ओपन करेंगे। फिर इसी तरह से इस साइड में भी यहां पर लॉक होते हैं, इसे भी लॉक को ओपन कर लिए। उसी तरीके से यहां पर भी ये ओपन हो गया जी। अब इसके बाद में इस साइड कवर को ओपन करने के बाद अब हम इसे यहां से ओपन कर लेते हैं। अब हमें ओपन करना है लेजर यूनिट को। तो लेजर यूनिट देखिए, इसके फ्रंट साइड में होता है, ये फ्रंट देख रहे हैं। तो एक लॉक आपको यहां पर लगे हुए हैं, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में लॉक मिलेंगे इस तरह का जी। ये जो लॉक देख रहे हैं, इस लॉक को हम नीचे के साइड में से प्रेस कर लेंगे। उसी तरीके से इस साइड में भी लॉक मिलेंगे, इस लॉक को भी इस साइड में ऐसे प्रेस कर लेंगे जी। दोनों साइड का लॉक प्रेस करने के बाद इस कवर को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। एक कवर ओपन हो गया जी। कवर को हमने साइड में रख लिया और यहां पर कुछ स्क्रू लगे हुए दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 4 स्क्रू लगे हुए हैं। चारों स्क्रू को आपको पहले यहां पर खोलना होगा। चारों स्क्रू ओपन करने के बाद इसके लॉक लगे होते हैं। लॉक जो हमारे होते हैं बिल्कुल नीचे लगे होते हैं। इस जो आप पास में यहां पर देखिए, ये लॉक लगे होते हैं। इस लॉक को अंदर से बाहर की ओर प्रेस करना है। इस लॉक के ऊपर गए और इसे ऐसे धक्के के साथ प्रेस करना है जी। फिर इसी तरीके से इस साइड में भी जी।
और देखिए लॉक जैसे ही अनलॉक हुआ तो एक कवर ओपन हो जाएंगे जी, और साइड कवर को हमने ओपन कर लिए। इसे ओपन करने के बाद ये जो देख रहे हैं पूरे यूनिट, इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं लेजर यूनिट, और उसके ऊपर में एक कार्ड लगा हुआ है, इस कार्ड को बोलते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इस पूरे कार्ड को क्या बोलते हैं? ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पावर सप्लाई से लगे हुए कनेक्टर्स होते हैं, जो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, इस कनेक्टर्स को पहले डिस्कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कैसे करना है? अपने पास में एक स्क्रू ड्राइवर रखते हैं, उससे हल्का सा इसे बाहर की ओर प्रेस कर लेंगे जी, और ये देखिए इजी वे में ये ओपन हो चुका है। और इसके बाद में एक स्क्रू आपको यहां पर लगे हुए मिलेंगे, जो आप देख रहे होंगे यहां पर। इस स्क्रू को आपको ओपन करना है। और अब इसके बाद में इस ECU को हम बाहर रख लेते हैं। और अब यहां पर जो वायर देख रहे हैं, ये हमारा स्कैनिंग मोटर का सप्लाई देता है। इस कनेक्टर को भी हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। अब यहां पर देखिए कुछ स्क्रू लगे हुए मिलेंगे 1 2 3 4, चारों स्क्रू को आपको 1 बाय 1 ओपन करना होगा यहां पर। और इसके बाद में इस कवर को हमने ओपन कर लिया। इससे ये इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं लेजर यूनिट। लेजर यूनिट की एक पहचान ये भी है कि जो येलो कलर के स्टिकर देख रहे हैं, इस स्टिकर लगा हुआ जरूर मिलेगा जी लेजर यूनिट के ऊपर। ये स्टिकर आपको दो जगह पर लगे होते हैं, एक हमारा फ्यूजर यूनिट के ऊपर लगे होते हैं, दूसरा हमारा लेजर यूनिट के ऊपर लगे होते हैं। तो फ्यूजर यूनिट के ऊपर होते हैं वो लंबे से पतली सी लगी होती है, और जो लेजर यूनिट के ऊपर लगे होते हैं ये चौकोर में होते हैं। अब इस लेजर यूनिट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस स्क्रू को, जो एक स्क्रू देख रहे हैं यहां पर, इस स्क्रू को ओपन करना होगा। इसके बाद में एक लॉक यहां पर लगा होगा, फिर एक लॉक यहां पर लगा हुआ है। दोनों साइड के लॉक ओपन करने के बाद इस कवर को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए अब लेजर यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सभी पार्ट्स को मैं दिखाने जा रहा हूं। नंबर 1, लेजर गन। ये जो देख रहे हैं पार्ट्स, इसे हम बोलते हैं लेजर गन। लेजर गन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स हमारे यहां पर है वो है कॉलिमिनेटर, स्कैनिंग मोटर, जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं जो मूवमेंट कर रहा है उसे बोलते हैं स्कैनिंग मोटर, और ऊपर में जो देख रहे हैं जो सिल्वर कलर में चमकता हुआ दिख रहा है यहां पर स्टील में, वो हमारा होता है स्कैनिंग मिरर। और नेक्स्ट हमारा यहां पर जो छोटे से ग्लास जैसे लगे हुए दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं इसे बोलते हैं स्मॉल एम्पलीफाइंग ग्लास। और इसके बाद में एक बड़ा सा ग्लास दिख रहा है, इसे बोलते हैं मेन एम्पलीफाइंग ग्लास, मेन एम्पलीफाइंग ग्लास। और इसी पॉइंट से होते हुए यहां पर जब आ जाती है इसे बोलते हैं वन लाइन सेंसर। देखिए इसमें जहां मैंने चिमटी रखा है इसके अंदर लगे होते हैं वन लाइन सेंसर। तो ये इतने पार्ट्स आपको लेजर यूनिट में लगे होते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे लेजर यूनिट से रिलेटेड जो फॉल्ट्स होते हैं, सबसे पहले जो फॉल्ट्स क्या आते हैं वो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब भी हम सेल्फ टेस्ट लेते हैं या सिस्टम से कमांड देते हैं तो लाइट प्रिंटिंग आएगी। लाइट प्रिंटिंग टॉप टू बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड या मिडिल में कहीं पर भी ये समझ लीजिए कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक जो आ रही है व्हाइट पेज आ जा रहा है, बिना प्रिंटिंग किए हुए आ जा रहा है। दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में प्रिंटिंग है, लेकिन बीच में मिडिल में प्रिंटिंग नहीं है, और टॉप टू बॉटम।
और ऐसा भी आपको सुनने को मिलेगा कि मैंने न्यू कार्टेज भी लगा दिया, उसके बावजूद भी सेम ही प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेजर यूनिट को ओपन करना है। लेजर यूनिट को ओपन करने के बाद सर्विसिंग करना होगा जी, क्योंकि इसमें जो ग्लास लगे होते हैं, इन सभी ग्लास के ऊपर डस्ट आ जाते हैं। ये जो ग्लास देख रहे हैं, ग्लास, इन सभी ग्लास के ऊपर डस्ट आ जाते हैं। मैं खोल के भी दिखा रहा हूं कि ग्लास कैसे ओपन करना है। और उसी तरह से इस साइड में लॉक होते हैं, इस लॉक को भी हम ओपन करने जा रहे हैं। और देखिए सबसे पहले ये हमारा मेन एम्पलीफाइंग ग्लास है। ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं मेन एम्पलीफाइंग ग्लास। नंबर 2 जो ये पॉइंट होगा, स्मॉल एम्पलीफाइंग ग्लास। और ये हमारा स्कैनिंग मोटर है। इस मोटर को भी हमें खोल लेते हैं। यहां पर भी 3 स्क्रू लगे हुए। देखिए मैंने पूरे लेजर यूनिट के जो पार्ट्स होते हैं सभी पार्ट्स को मैंने ओपन कर दिया है। अब एक एक पार्ट्स को सभी को दिखा देता हूं। अब देखिए इसे हमें क्या करना होगा, सर्विसिंग करना होगा, साफ करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास टिश्यू पेपर होनी चाहिए या कॉटन टाइप क्लॉथ को रखेंगे और इस क्लॉथ के माध्यम से इस ग्लास को देखिए साफ कर रहे हैं जी। दोनों साइड से आपको साफ कर देने हैं। देखिए हमने साफ कर दिया। उसी तरीके से स्मॉल एम्पलीफाइंग ग्लास को भी साफ कर लेंगे। और आप इसके बाद में स्कैनिंग मिरर, ये भी साफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करते हैं तो आपको लाइट प्रिंटिंग आता ही रहेगा जी। इसको चारों साइड से इस तरीके से इजी वे में हम क्लीन कर लेंगे। अब इसके बाद में कॉल्यूमिनेटर को भी साफ कर लेते हैं। ये हमारा कॉल्यूमिनेटर है, इसे भी क्लीन कर लेते हैं। और ये हमारा गन है, ये लेजर गन। जब भी ये लाइट प्रिंटिंग आपके प्रिंटर में आता है, चाहे वो कोई भी किसी भी कंपनी का प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हो, चाहे वो सैमसंग कंपनी का हो या HP कंपनी का हो या कैनन कंपनी का हो या ब्रदर कंपनी का हो, अगर ऐसा प्रिंटर प्रॉब्लम्स आपको आता है लाइट प्रिंटिंग का, देखिए अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड बिल्कुल ओके प्रिंट आ रहा है, मिडिल से बिल्कुल प्रिंट नहीं आ रहा है, या कि राइट साइड में लाइट प्रिंटिंग हो रहा था, कभी लेफ्ट साइड में लाइट प्रिंटिंग हो रहा है, अगर ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप समझ जाइए कि आपका प्रिंटर में सर्विसिंग की जरूरत है। और सर्विसिंग में हमें किस यूनिट को करना है, लेजर यूनिट को सर्विस करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस अभी मैंने बताया एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसे सारे पार्ट्स को, जो लेजर यूनिट को मैंने पार्ट्स को ओपन किया है, उसे असेंबल करेंगे और उसे टेस्ट भी करेंगे। चेकिंग करके हम आपको दिखाएंगे कि ओके असेंबल हुआ है भी है या नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चैनल जो हमारा है मल्टीटेक का चैनल है और मल्टीटेक ने मल्टीटास्क कोर्स लाया है, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स लाया है जो आप कम टाइम में अच्छा काम कर सकते हैं, आप अपने अच्छे बजट बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इस टाइम जो हमारा चल रहा है, बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, इस बेरोजगारी में आपको काम कैसे मिले, जब तक आप टेक्निकल हैंड यदि नहीं है तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैपटॉप रिपेयरिंग, जो चिप लेवल पर आपको रिपेयरिंग सबसे बेस्ट आपको इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर हम बताते हैं। प्रिंटर रिपेयरिंग, आपको CCTV रिपेयरिंग, मोबाइल्स का रिपेयरिंग बताते हैं, ई रिक्शा का रिपेयरिंग बताते हैं, ई व्हीकल्स के बारे में बताते हैं, साथ साथ में आपको AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सभी एक्स्ट्रा सारे कोर्सेज हम कराते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में AC हर घर में लगना शुरू हो गया है, तो इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।